प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं गणित विषय के अध्याय 4 द्विघात समीकरण के अंतर्गत हमने द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना सीखा। सबसे पहले हमने गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात किया, फिर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात किया। अब इसके बाद आज हम सीखेंगे सूत्र विधि। तो किस प्रकार से सूत्र विधि का उपयोग करना है। सबसे पहले हम समीकरण का व्यापक रूप ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के मूल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ समीकरण ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 है। इसमें x की घात 2 का गुणांक a है। इसका यदि हम पूरे समीकरण में भाग दे दें, जैसा कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में हमने किया था, तो ax स्क्वायर बटे a लिखेंगे धन b बटे ax धन c बटे a बराबर 0 लिखेंगे। अब हम c बटे यहाँ x स्क्वायर प्लस b बटे x धन c बटे a बराबर 0 प्राप्त होगा। अब c बटे a का पक्षांतर करेंगे तो x स्क्वायर धन b बटे ax बराबर होगा ऋण c बटे a। हमने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में सीखा था कि x के गुणांक को आधा करके दोनों पक्षों में वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो यहाँ b बटे a का आधा b बटे 2a होगा, इसका वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों में हम जोड़ेंगे। अब हम इसे लिख सकते हैं x धन b बटे 2a की घात 2 चूंकि हम सर्वसमीका जानते हैं कि a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2 बराबर होता है a धन b की घात 2। इस सर्वसमीका के आधार पर हमने यहाँ पर इसे इस रूप में लिख दिया। अब आगे सरल करेंगे तो ऋण c बटे a धन b का वर्ग बटे 4a का वर्ग होगा। अब इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x धन b बटे 2a का वर्ग बराबर लघुत्तम लेने पर 4a का वर्ग होगा, a का भाग देंगे 4a बार जाएगा, 4a का c में गुणा होगा, 4ac लिखेंगे धन 4a का वर्ग का भाग एक बार जाएगा, b का वर्ग आएगा। अब लिखेंगे x धन b बटे 2a का वर्ग बराबर, यहाँ पर b के वर्ग को पहले आगे लिख दें, धन का चिन्ह है इसलिए ऋण 4ac बटे 4a का वर्ग। अब वर्ग हटाएंगे, x धन b बटे 2a लिखेंगे बराबर हमें प्राप्त होगा धन ऋण करनी b का वर्ग ऋण 4ac बटे 4a का वर्ग। वर्गमूल लेने पर सरल करेंगे तो यहाँ प्राप्त होगा हमें करनी b का वर्ग ऋण 4ac बटे 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो इसे लिखेंगे हम 2a। b बटे 2a का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ प्राप्त होगा हमें x बराबर ऋण b बटे 2a धन ऋण करनी b का वर्ग ऋण 4ac बटे 2a। अब हम इसका लघुत्तम लेके सरल करेंगे तो 2a लघुत्तम आएगा और समीकरण का स्वरूप इस प्रकार से प्राप्त होगा x बराबर ऋण b धन ऋण करनी b का वर्ग ऋण 4ac बटे 2a। यही हमारा अभिष्ट सूत्र होगा। इस सूत्र की सहायता से हम समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। इसमें हम धन चिन्ह और ऋण चिन्ह लेते हुए दो मूल प्राप्त करेंगे। तो पहला मूल होगा x बराबर ऋण b धन
करनी b का वर्ग ऋण 4ac/2a, और दूसरा मूल होगा x बराबर ऋण b ऋण करनी b का वर्ग ऋण 4ac/2a।